हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ होली। होली की स्टोरी आज हम एक पैराग्राफ के माध्यम से समझने वाले हैं। पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली, वीडियो को बस आपको पूरा ध्यान से देखना है बस। होली इज़ वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल एंड जॉयफुल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। इट्स नॉन एज फेस्टिवल ऑफ कलर्स। मीन्स जो होली का त्यौहार है इसको फेस्टिवल ऑफ कलर्स के नाम से भी जाना जाता है। होली इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। मीन्स होली जो हर बार सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक तरीके से प्रतीक, मार्क मीन्स प्रतीक है ये, मतलब विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। मीन्स जो बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रति हम सेलिब्रेट करते हैं होली। अब होली ऑफ द स्टोरी ऑफ होली इज कनेक्टेड विद द डेमन किंग नेम्ड हिरण्यकश्यप। मिस जो होली की स्टोरी है, ये एक हिरण्यकश्यप, डेमन मिस राक्षस, डेमो हिरण्यकश्यप राक्षस से जुड़ी हुई है। ही वांटेड एवरीवन टू वर्शिप हिम। जो हिरण्यकश्यप था वो एक तरीके से डेमन मीन्स राक्षस था, और वह चाहता था कि हर कोई उसकी पूजा करे। जितने भी लोग थे उसके राज्य में, वो हर कोई उसकी पूजा करे, वह ये चाहता था। बट हिज सन प्रहलाद वाज ए ट्रू डिवोटी ऑफ विष्णु। मीन्स उसका एक सन था जिसका नाम था प्रहलाद। वे भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। तो वो तो हिरण्यकश्यप की पूजा नहीं करता था। तो द किंग बिकम वेरी एंग्री एंड ट्राइड मैनी टाइम्स टू पुनिश प्रहलाद। तो इसलिए जो किंग था, हिरण्यकश्यप किंग जो था, तो वो काफ़ी एंग्री था, क्योंकि जो प्रहलाद था वो उसका लड़का था, वो उसकी पूजा नहीं करता था, वो उसको गॉड नहीं मानता था। जो प्रहलाद था वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। तो ये चीज़ सुनकर जो हिरण्यकश्यप था वो काफ़ी एंग्री था, और इसलिए उसने कई बार उसको पुनिश करने के लिए भी ट्राई किया। कभी उसको सांपों के बीच में छोड़ देता, कभी उसको हाथियों के बीच में छोड़ देता, और एंड में उसने, जो हिरण्यकश्यप था, उसने प्रहलाद अपने बेटे को मरवाने की भी कोशिश की थी। लेकिन इन सब चीज़ में वो सफल नहीं हो सका, क्योंकि हर बार लॉर्ड विष्णु उसकी हेल्प करते थे, उसको बचाते थे, क्योंकि वो परम भक्त था इसलिए। और ये चीज़ सुनकर हिरण्यकश्यप काफ़ी उदास रहता, काफ़ी एंग्री हुआ। तो फाइनली हिरण्यकश्यप आस्क्ड हिज सिस्टर होलिका टू सिट इन द फायर विद प्रहलाद। इसलिए अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बोला कि वो फायर में, मिस अग्नि में, प्रहलाद को लेके बैठ जाए। लेकिन होलिका हैड ए स्पेशल पावर दैट प्रोटेक्टेड हर फ्रॉम फायर। होलिका जो थी वो भी उसके जैसी थी, मतलब एक तरीके से वो भी राक्षस थी, लेकिन उसको ये वरदान मिला हुआ था कि वो प्रोटेक्टेड फ्रॉम फायर, मीन्स उसको अग्नि से बचने का वरदान मिला हुआ था। तो वो सोच रही थी कि जब वह अग्नि में प्रहलाद को लेके बैठेगी तो वह बच जाएगी, और जो उसका बेटा था प्रहलाद हिरण्यकश्यप का, वो जल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट बिकॉज सी यूज्ड हर पावर ऑफ इविल। लेकिन जो हिरण्यकश्यप की सिस्टर थी उस पर बुराई की पावर थी, तो इसलिए सी वॉज बर्न इन अ फायर। मीन्स वो अग्नि में जलकर राख हो गई। जैसे ही वो अग्नि में बैठी तो जो उसकी सिस्टर थी वो जलकर राख हो गई। लेकिन प्रहलाद वाज सेव्ड बाय लॉर्ड विष्णु। प्रहलाद जो था, प्रहलाद वो बच गया, उसको हल्की सी खरोच भी नहीं आई, क्योंकि वो भगवान विष्णु का परम भक्त था, दिल से पूजा किया करता था प्रहलाद, इसलिए प्रहलाद बच गया। और जो हिरण्यकश्यप की सिस्टर थी वो जलकर राख हो गई। इसीलिए हर साल होली सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस स्टोरी से दिस इवेंट शोज द ट्रूथ ऑफ एंड फेथ ऑलवेज विन ओवर इविल। अब इस स्टोरी से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है, मीन जो सच्चाई है वो हमेशा जीतती है बुराई पर। यदि आप किसी भी चीज़ को दिल से मानते हैं या दिल से पूजा करते हैं, बिल्कुल परम, जैसे कि प्रहलाद था, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से, मतलब बिल्कुल दिल से भगवान विष्णु को मानता था, तो इसलिए हर बार वो हर एक परेशानी से ईजिली बाहर निकल जाता था। क्योंकि जो हिरण्यकश्यप था उसने कई बार उसने ट्राई किया कि प्रहलाद को किसी ना किसी तरीके से पुनिश किया जाए या फिर कुछ ना कुछ दंड दिया जाए, लेकिन उसके हर प्रयास असफल हो जाते हैं। तो इसीलिए जो प्रहलाद था वो काफ़ी
प्रोटेक्ट किया जाता है लॉर्ड विष्णु के द्वारा। अब इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उनको हम पढ़ते हैं। जैसे कि डेमन, डेमन मीन्स राक्षस, जैसे कि राक्षस जो कि हिरण्यकश्यप था वो एक तरीके से डेमन था। अब ट्राइंड मीन्स तानाशाही, अत्याचारी, वो अत्याचार काफ़ी करता था अपनी प्रजा पर। वो ये मानता था कि हर कोई उसकी पूजा करे और वो ये चाहता था कि मुझसे बड़ा कोई भगवान नहीं, मैं ही सबसे बड़ा भगवान हूँ, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान मिला था उसको कि ना तो कोई दिन में ना कोई रात में कोई भी नहीं मार सकता, किसी भी तरीके से नहीं मार सकता। लेकिन एंड में भगवान विष्णु जी ने उसको मार दिया था। अब प्रोस्पैरिटी मीन्स समृद्धि, सौभाग्य। डिवोटी मीन्स भक्त, सेवक, जैसे कि प्रहलाद, प्रहलाद एक तरीके से डिवोटी था भगवान विष्णु के प्रति। अब इमोरलिटी मीन्स अमरता, अमरता जो कभी ना मर सके, जैसे हिरण्यकश्यप खुद को मानता था लेकिन उसकी ये मानने के ये भी असफल हो गई थी। डिवाइन मीन्स दिव्य, वर्च्यू मीन्स गुण खूबी, सेकेड मीन्स पवित्र, एविल मीन्स बुराई, बर्न मीन्स जलना, उत्तेजित होना। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो इसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।